अस्सलामुअलैकुम। 6 क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी 21 अगस्त की डायरी है कि इसमें सवाल नंबर 7 है। हमने वतन का पासबान शुरू किया हुआ था सबक। ये उसकी एक्सरसाइज है, यानी मश्क सवालात हैं। आप लोगों ने रीडिंग तो कंप्लीट कर चुके हो, तो उसमें ये आपका सवाल नंबर 7 है कि आपने ये ब्लॉक में दिए हुए लफ्ज़ को पढ़ने हैं और इससे मुंसलिक या जुड़े हुए लफ्ज़ वो ढूंढने हैं या तलाश करने हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है घर, तो अब घर से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उसे तलाज़म या मुतलाज़म कहते हैं। कि अगर आप एक लफ्ज़ पढ़ते हो तो उससे उस लफ्ज़ को पढ़ते ही ना उससे जुड़ी हुई चीज़ें या उनसे मुंसलिक चीज़ें जहन में आ जाती हैं, यानी वो लफ्ज़ जहन में आ जाते हैं, उसे मुतलाज़म या तलाज़म कहते हैं। अब ये घर लिखा हुआ है तो घर से जुड़ी हुई चीज़ें, घर का लफ्ज़ पढ़ते ही आपके जहन में जो लफ्ज़ या जो चीज़ें आएंगी वो होगा, कमरे भी होंगे, बावर्ची खाना भी होगा, सहन भी होगा, गुसल खाना होगा और उसमें मेहमान खाना भी होगा, बागीचा भी होगा, छत भी होगा। तो इन सब को ये मुतल्लिका चीज़ें हैं और इन सब को पढ़ते हुए या आपको देखते हुए आपके जहन में आ जाएगा ये घर हो सकता है, घर में ये चीज़ें हो सकती हैं। और अब दूसरा लफ्ज़ है बाग। अब बाग का लफ्ज़ भी सुनते ही आपके जहन में उससे मुतल्लिका चीज़ें आ जाएंगी कि बाग में फूल होते हैं, पौधे होते हैं और कांटे होती हैं, क्यारियाँ होती हैं, दरख्त होते हैं, घास होते हैं और फव्वारे वगैरह होते हैं। और इसके अलावा आप देखें, मैंने आपको और एग्जांपल्स भी बता रही हूँ। स्कूल है, अब स्कूल का लफ्ज़ सुनते ही इससे मुतल्लिका चीज़ें आपके जहन में आएंगी। स्कूल में उस्ताद होते हैं, स्कूल में लाइब्रेरी होती है, स्कूल में कैंटीन होता है, स्कूल में खेल का मैदान होता है और स्कूल में आप लोगों के पास बुक्स भी, किताबें भी होती हैं। एक क्लासरूम होते हैं और वो उसमें टेबल, चेयर्स, डेस्क वगैरह सब कुछ होता है। तो ये स्कूल से मुतल्लिका चीज़ें हैं, यानी उनसे जुड़ी हुई हैं, उनसे मुंसलिक हैं, इसे मुतलाज़म कहा जाता है। और उसके बाद आप मस्जिद, अगर आपने मस्जिद को देखा है या मस्जिद का लफ्ज़ सुना है तो मस्जिद से जो मुंसलिक चीज़ें हैं यानी जुड़ी हुई जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके जहन में आ जाएंगी। मस्जिद में सफ़ें भी होती हैं, मस्जिद में नमाजी भी होते हैं, मस्जिद में कुरान पाक होता है, मस्जिद में गुंबद भी बने हुए होते हैं, मीनार भी बने हुए होते हैं। और इसके बाद अस्पताल यानी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में यानी अस्पताल में अब डॉक्टर भी होगा, नर्सें भी होंगी, मरीज़ भी होंगे, दवाइयाँ भी होंगी और इसमें लेबॉर्ट्री भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें अस्पताल से जुड़ी हुई हैं। और ये जो सफ़ें, नमाजी, मीनार, कुरान पाक, गुंबद, ये मस्जिद, ये लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में फ़ौरन मस्जिद का तस्वर जो है वो उभरेगा। तो इसे, इन चीज़ों से जो मुतल्लिका अल्फाज होते हैं, जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, इन्हें कहते हैं तलाज़ुम। जो एक लफ्ज़ से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं, इसे तलाज़ुम या मुतलाज़िम कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये अगला सवाल है, वो आपने एक कार्ड जो है वो दावतनामा जिसे बोलते हैं वो यानी इनविटेशन, वो आपने बनाना है, ड्रा करना है। तो उसमें आपको ये पैटर्न दिया हुआ सामने आपकी बुक पे, इसको देखते हुए आपने ना अपने होमवर्क में ये पैटर्न, ये दावतनामा ड्रा करना है, बनाना है। और उसके बाद आपने ये हुब्बुल वतनी, वक्त की पाबंदी और खिदमत खल्क, इन तीनों में से कोई टॉपिक जो है उस पर मज़मून लिखना है। तो मैंने आपको वक्त की पाबंदी पे एक पैराग्राफ जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, वो मैं आपको रीडिंग भी कर देती हूँ। तो आपने ये वक्त की पाबंदी पे जो एक छोटा सा पैराग्राफ या मज़मून के तौर पर इसको याद करना है आपने। वक्त की पाबंदी से मुराद है कि हर काम अपना वक्त पर करना। गया वक्त फिर आता नहीं, सदा ऐश दौरां दिखाता नहीं। वक्त की पाबंदी का दर्स हमें कानून कुदरत भी देती है। कुदरत का निज़ाम है कि सूरज, चाँद, सितारे अपने मुकर्ररा वक्त पर तुलू व गुरूब होते हैं और मौसम भी अपने वक्त पर आते जाते हैं, दिन रात भी अपने वक्त पर आते जाते हैं। और कानून कुदरत है कि कभी सूरज भी देर से नहीं निकला, ना 1 मिनट देर और ना 1 मिनट जल्दी। और इसी तरह से हर काम जो है वो वक्त पर होता है। तो जो कौमें
वक्त की कदर करती हैं या वक्त की पाबंदी करती हैं वो तरक्की भी करती हैं और ज़िंदगी में हर कदम पर कामयाबी और कामरानी इनके कदम भी चूमती है। वक्त की पाबंदी का दर्स हमें 5 वक्त की नमाज से भी मिलता है कि हम सुबह फजर की नमाज़ सुबह पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज़ दोपहर में पढ़ते हैं, असर की सपहर में पढ़ते हैं और सूरज गुरूब होने पर हम मगरिब पढ़ते हैं। तो इस तरह से 5 वक्त की नमाज जब हम वक्त पर पढ़ते हैं तो हमें वक्त की पाबंदी की आदत पड़ जाती है, यानी हर काम अपना वक्त पर हम कर लेते हैं। इस तरह से आपने वक्त की पाबंदी पे ये मज़मून भी याद करना है और आपने ऊपर एग्ज़ाम्पल तलाज़ुम की जो एग्ज़ाम्पल हैं, मिसालें हैं, वो भी याद करनी है। और ये जो दावतनामा है ये आपने अपने होमवर्क कॉपी पे ड्रा करना है। दावतनामा है यौम आज़ादी की तकरीब पे आपने अपने फ्रेंड यानी दोस्तों को बुलाना है। तो ये पैटर्न आपके सामने है, तो इसको देखते हुए आपने ये काम करना है। वस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह।